हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10th के आईटी में हम लोग डिस्कस करने वाले अपने चैप्टर नंबर 8 ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो अपने पास आईसीटी स्किल से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या है? आप जब भी अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये जनरल टर्म में हम लोग कह सकते हैं, जैसे आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको? विंडोज अगर आपने डाल रखा है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा और उसके बाद आपको जो है आपका डेस्कटॉप दिखाई देगा। ऐसे अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आपके मोबाइल के अंदर भी जो आपने देख रखा होगा कि जैसे आप अपने मोबाइल को ऑन करते हो तो सबसे पहले आपके पास एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। अगर आप एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं तो उसके अंदर आईओएस लोड होगा। तो बहुत सारे आपके पास जो भी डिवाइसेस जो कंप्यूटराइज्ड हैं उन सभी को चलाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। मोस्ट कंप्यूटर्स रिले ऑन अ बाइनरी सिस्टम दैट यूजेस टू वेरिएबल 0 एंड 1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक टाइप की मशीन है, एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जब कभी भी आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो आपके कंप्यूटर में केवल दो ही, मतलब दो पल्स होती है, इलेक्ट्रिक की पल्स, यानी कि 1 और 0, या फिर हाई और लो कह सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक की दो ही पल्स होती है, इसलिए हमारा कंप्यूटर भी उन दो पल्स पे ही काम करता है, 0 और 1 पे ही। तो हमारे कंप्यूटर में जो कुछ भी काम होता है, चाहे आप डेटा को स्टोर करने की बात कर रहे हैं, चाहे आप कोई यहां पर डेटा को डिस्प्ले करने से रिलेटेड बात करें, चाहे आप डेटा को प्रोसेस करने से रिलेटेड बात करें, सारा का सारा काम हमारे पास इस 1 और 0 के बेस पे ही होता है। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपके पास हार्डवेयर, जबकि दूसरा आपके पास होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ऐसे फिजिकल कंपोनेंट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि आपके सामने आपको जो दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये कैबिनेट बॉक्स है। इसके अंदर भी देखेंगे तो आपके पास रैम लगी होगी, रोम होगी, मदरबोर्ड होगा, प्रोसेसर होगा, या आप लोग कह सकते हैं कि एसएमपीएस, बहुत सारे डिवाइसेस इसके अंदर लगे होंगे, वो सारे आपके पास हार्डवेयर है। और ये हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप लोग यहां देख रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग यहां पर पहले बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर्स को लेकर के। सॉफ्टवेयर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि हार्डवेयर अपने आप अपने लेवल पे काम नहीं कर सकता है। उन हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको आप क्या कहते हैं? एक प्रोग्राम। और ऐसे ही कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। अब अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली आपके पास दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जबकि दूसरा आपके पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है या आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मेन काम है वो सारा काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी टाइप से एक और आपके पास सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐप, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ऐप या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स अ कंप्यूटर्स इंटरनल फंक्शनिंग एंड आल्सो कंट्रोल सच पेरिफेरल एंड पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, या आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस है। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो कह सकते हैं इज सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर एन एंड यूजर। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, वीएलसी प्लेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आप लोग यूज में लेते हैं। इसी टाइप से अब अगर हम लोग यहां बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये बेस्ट रहेगा। देखिए आप एक बार एक इमेज को समझिए। इमेज में क्या है कि एक्चुअल में आपका काम कौन करता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम का काम कौन करता है? आपके हार्डवेयर। हार्डवेयर को काम करवाने के लिए, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव से कोई फाइल कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, डिलीट करनी है, कुछ भी, तो मैं कौन हूं? यूजर। यूजर क्या करेगा? वो काम करवाने के लिए कहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। जैसे एमएस वर्ड के अंदर मैं अपनी एक फाइल को सेव करना चाहता हूं, तो एमएस वर्ड क्या है मेरे पास? यहां पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। बोलेगा भाई साहब मेरी ये फाइल को आप सेव करवा दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा ठीक है, वो जाएगा और डी ड्राइव के अंदर उस फाइल को सेव करेगा।
अब अगर उसने फाइल सेव कर दी तो हो सकता है वो वापस हार्डवेयर पूछेगा कि इसका क्या नाम रखना है, तो वो हार्डवेयर वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को बताएगा, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपसे पूछेगा लोकेशंस क्या रखनी है, उसका नाम क्या रखना है, उसका टाइप क्या रखना है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो एक टाइप का चेन है, एक टाइप से चेन है जिसमें कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो 4 लेवल्स आपके पास है। यूजर ने रिक्वेस्ट करी एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट करी ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम को करवाता है हार्डवेयर से, हार्डवेयर वापस रेस्पॉन्स देता है ओएस को, ओएस रेस्पॉन्स देता है एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्स देता है यूजर्स को। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि द फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोड्स ऑन अ कंप्यूटर व्हेन यू स्विच ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज अ परफॉर्म या इट इज अ प्रोग्राम, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं इट इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर और आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक टाइप का इंटरफेस है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ प्रोग्राम टू मैनेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट्स रिसोर्सेज। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितने भी हार्डवेयर्स हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं, उन सभी को मैनेज करने का काम किसका होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी टाइप से अब हम लोग बात कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वही सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा था, आप यहां इमेज के थ्रू देख सकते हैं। जैसे एक यूजर जो है वो ईमेल यूज करना चाह रहा है, वर्ड यूज करना चाह रहा है, या फिर वो पावर पॉइंट यूज कर रहा है, वो नेटफ्लिक्स को यूज कर रहा है, तो वो यूज कर रहा है इसलिए वो यूजर उसके बाद कौन सी ऐप को यूज कर रहा है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडोज को, लाइनक्स को या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगी, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उन डेटा को प्रोसेस करके आपके मॉनिटर पे दिखाएगा या आपके प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करवाएगा, या फिर आपको स्पीकर पे या आपके ईयरफोन हेडफोन के ऊपर आपको वॉइस देगा। तो यहां अगर आप इस इमेज को देखें तब भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें यहां पर क्लियर करता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ द अदर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं कि इट परफॉर्म्स बेसिक टास्क सच एज रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, sending output to the monitor, managing files and directories on the storage devices and controlling पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, शायद आपको याद होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो केवल इनपुट या आउटपुट का काम करता है, डेटा को प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इन दिनों में हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, उनके कुछ नाम आप देख सकते हैं, जैसे लाइनक्स है, जैसे विंडोज है, जैसे मैकिन्टोश है, या आपके पास यूनिक्स है, या सोलेरिस है, या बॉस भी है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इनके लोगो साइड में देखेंगे तो आपको सारे याद रह सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपके पास है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो आपके मोबाइल पे चलते हैं। इमेजेस को देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक iOS, इसी टाइप से एंड्रॉयड है। इन दिनों में सबसे ज्यादा यूज आने वाले हैं iOS या फिर एंड्रॉयड। इसके अलावा विंडोज आपने देख रखा होगा, विंडोज 7 जो फोन के लिए आया था। इसी टाइप से ब्लैकबेरी है, और भी दूसरे नाम है जैसे कि सिम्बियन वगैरह, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं या किया करते थे। ठीक है, तो पॉपुलर आज अगर हम बात करें तो iOS और एंड्रॉयड ही है। तो यहां देख सकते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप मोबाइल ओएस भी कहते हैं, इज एन ओएस, इसी टाइप से कह सकते हैं बिल्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अ मोबाइल डिवाइस सच एज अ स्मार्टफोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है या फिर टैबलेट है, तो इन सभी के लिए जो बना है। ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं कि जो आपके पास पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके कुछ नाम है, जैसे कि एंड्रॉयड है, सिम्बियन है, iOS है, ब्लैकबेरी ओएस है, या फिर विंडोज मोबाइल है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के ऑलमोस्ट सभी कामों को पूरा करता है, इंटरनल जितने भी काम होते हैं सभी को पूरा करता है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, जिसको पेरिफेरल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं आप। इसी टाइप से सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपके पास आता है, या एरर चेकिंग को लेकर के, जॉब शेड्यूलिंग को लेकर के, ऑलमोस्ट जो कुछ भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में काम होता है वो सारे के सारे काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो इसमें कह सकते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट। तो क्या काम करना है,
कितना काम करना है, कौन से डेटा को प्रोसेस करना है, ये सारा काम कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इट ऑल्सो एंश्योर दैट ईच प्रोसेस एंड एप्लीकेशन रिसीव्स इनफ टाइम बाय द प्रोसेसर टू फंक्शन प्रॉपरली। तो आप एक कंप्यूटर के अंदर जो है कई बार मल्टीटास्किंग करते हैं, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस चला के रखा है, तो कौन सा एप्लीकेशंस पहले काम करेगा, प्रोसेसर किसको कितना टाइम देगा, ये सब भी मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब हो गया एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द शेयरिंग ऑफ इंटरनल मेमोरी। तो जो भी आपकी इंटरनल मेमोरी जैसे कि रैम है या कैशे मेमोरी है, ठीक है, इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट वन प्रोसेस शुड नॉट कंज्यूम द मेमोरी एलोकेट टू अदर प्रोसेस। ठीक है। तो अनदर प्रोसेस जो है उसको उसकी मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करे। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप प्रोसेस करा रहे हो, कौन सा डेटा मेमोरी में स्टोर होगा, किसको पहले प्रायोरिटीज मिलेंगी, कौन सा डेटा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। जो भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवा रहे हैं या आउटपुट करवा रहे हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो प्रिंटर है, जितने भी इनपुट डिवाइस जो भी आउटपुट डिवाइसेस है, उन सबको मैनेज करने का काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऐसी फाइल मैनेजमेंट, आपकी कौन सी फाइल आपको क्रिएट करनी है, उसका टाइप क्या होगा, उसमें क्या डेटा स्टोर करना है, उसकी लोकेशंस क्या होगी, ठीक है, उसकी क्या, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी मतलब फाइल मैनेजमेंट जो है उसको मैनेज करता है। तो कह सकते हैं कि ये इन सभी चीजों का एक ट्रैक जो है वो रिकॉर्ड करके रखता है और सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखता है कि आपकी फाइल कौन सी क्रिएट करे हो, और ये इसी टाइप से कह सकते हैं कि कब क्रिएट हुई, अगर डिलीट कर रहे हैं तो ट्रांसफर करें, तो कॉपी करना है, तो स्टोर करना है अपनी फाइल्स को किसी फोल्डर के अंदर। इन सारे काम को करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है? आपके फाइल मैनेजमेंट यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं सिक्योरिटी को लेकर के। जो भी सिक्योरिटीज है, जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो यूजर नेम पासवर्ड्स को लेकर के हम लोग कह सकते हैं, या कई बार जो है वो आपके इंटरनेट जब आप लोग यूज करते तो कई बार होता है कि आपके सिस्टम के बाहर के लोग, मतलब नेटवर्क के थ्रू बाहर से जो लोग आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए आप जो फायरवॉल को यूज कर रहे हैं, या आपके कंप्यूटर में आपके अलावा कोई दूसरा यूजर उसको यूज नहीं कर ले, तो यूजर नेम पासवर्ड जो लॉगिन वगैरह आप लोग करते हैं, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? यहां ओएस की होती है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास एरर डिटेक्शन है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि सपोज एक मूवी अगर आपने अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में कनेक्ट कर रखी है, पेन ड्राइव के थ्रू चल रही थी, अचानक आपने पेन ड्राइव निकाल दी, तो क्या होगा? एरर आएगी। क्या एरर आएगी? कि वो जो फाइल है या वो जो पर्टिकुलर जो कह सकते हैं कि जो डेटा है उस लोकेशन पे फाइंड नहीं हो पा रहा है। तो एरर डिटेक्शन का मतलब क्या होगा? कि आपके हार्डवेयर या आपके सॉफ्टवेयर में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या कई बार कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज क्रिएट करते, तो उन सभी को यहां पर मैनेज करने का काम या एरर को डिटेक्ट करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऐसी जॉब शेड्यूलिंग है। जॉब शेड्यूलिंग का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि एक सिस्टम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम चल रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग हो रही होती है, तो उस टाइम पर भी जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी उसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो उनके लिए भी अलग अलग जो आपके जो कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर जो चल रहे हैं, अलग अलग जो एप्लीकेशंस चल रही है, तो उनमें किस एप्लीकेशन को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उनकी जॉब शेड्यूलिंग कैसे होगी, वो सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप कौन से, नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर का मतलब हो गया जिसमें एक यूजर एक टाइम पे काम कर सकता है, और मल्टी यूजर का मतलब हो गया एक टाइम पर एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं। ऐसे सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए एक टाइम पे एक ही टास्क कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन ही चला सकते हैं, एक प्रोग्राम ही चला सकते हैं। जबकि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो आजकल आप लोग यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी, जिसमें मल्टीटास्किंग की फीचर्स मिलते हैं। आप एक साथ एक से ज्यादा टास्क कर सकते हैं यूज, या एक से ज्यादा आप एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है यहां पर कि आप यहां पर जो है एक ही प्रोसेस को, या कह सकते हैं कि एक ही एप्लीकेशंस को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके प्रोसेस करवाते हैं, जिससे कि प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होती है। इसी टाइप से आपके पास होता है कुछ GUI और CUI बेस्ड भी होते हैं, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल आप लोग जो कुछ भी डिवाइसेस यूज करते हैं वो सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं, जिसमें कुछ मेन्यूज आता है, कई कुछ पॉपअप्स आते हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं, देन आपका प्रोसेस आगे चलता है।
आप जानते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले हम लोग CUI को यूज करते थे, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस को, जहां पे किसी भी काम को करने के लिए आपको कमांड को टाइप करना पड़ता था, तो उसको CUI कहते हैं। आजकल CUI ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सभी जगह GUI को यूज किया जाता है। इसी टाइप से आपके पास एक आएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा और एक आपके पास आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए एक एक करके इनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? कह सकते हैं कि these operating systems could support only one user to do one थिंग्स एट अ टाइम। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास है स्टार्टिंग की अगर अपन बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1 आया था, उसके बाद विंडोज 95 है, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि एक और एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट डॉस। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो है वो सिंगल यूजर की जगह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने शुरू हो चुके थे। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउज मोर देन वन यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास है लाइनक्स, यूनिक्स, ऑलमोस्ट सभी जो है आपको मल्टी यूजर की फैसिलिटीज देते हैं, इवन की विंडोज भी। ठीक है, विंडोज की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो विंडोज 2000 जो है वो फर्स्ट वर्जन था विंडोज का, जिसने आपको यहां पर फीचर्स दिया था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब मैंने आपसे अभी बताया था कि जिसमें आप क्या करते हैं, किसी ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करके जैसे मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, क्लोज करना, इस पर्टिकुलर मेन्यू बार के मेन्यूज पे जाके क्लिक करना, जैसे आप करते हैं ना कई बार न्यू, ओपन, क्लोज, सेव इन बटन्स पे क्लिक करते हैं, तो वो सब आपके पास क्या होते हैं? GUI। तो कह सकते हैं दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज ग्राफिकल बेस्ड एंड इंटरेक्टिव इन नेचर। तो ऑब्वियस है ये इंटरेक्टिव होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को अट्रैक्टिव होते हैं, इसी टाइप से कह सकते हैं कि ग्राफिकल बेस्ड होते हैं। इसमें हम लोग कह सकते हैं जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको जो है कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे कि ये कंप्यूटर है या फिर ये नेटवर्क है या फिर ये रिसाइकल बिन है या आपका पर्टिकुलर कोई फाइल है, फोल्डर है, कुछ भी। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग ग्राफिक्स को यूज करते हैं। इसी टाइप से जो भी आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश है या लाइनक्स है, ऑलमोस्ट सभी जो है आजकल आपको GUI के फीचर्स अवेलेबल करवाते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग में क्या हो जाएगा, एक साथ एक से ज्यादा प्रोग्राम आप लोग यूज कर सकते हो। सिंगल टास्किंग ऑलमोस्ट आजकल खत्म हो चुका है, मल्टीटास्किंग का जमाना है, मल्टी प्रोग्रामिंग का जमाना है। तो कह सकते हैं द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ अ time is called multitasking. An operating system that is capable of doing multiple tasks or executing process while using कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्सेज लाइक CPU। अब एक CPU से आपको काम करवाना है 4-5 अलग अलग एप्लीकेशंस, वो भी सेम टाइम पर, तो पॉसिबल है, क्योंकि आजकल हमारा जो CPU है वो इतना एडवांस हो गया है कि वो CPU भी अपने आप को जो है वो 2, 4, 6, 8 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। आपने सुन रखा होगा कोर 2 डियो था, ड्यूअल कोर था, आपके पास ऑक्टा कोर है, हेक्सा कोर है, ये आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे, जो मल्टीटास्किंग के लिए ही बने हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कोई एक एप्लीकेशन है, वो जो प्रोसेस हो रहा है, एक टास्क हो रहा है, वो जो टास्क प्रोसेस हो रहा है उसको फिर आपने अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके एक साथ प्रोसेस कर रखा है। लाइक इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टाइप भी कर रहे हैं, उसमें बैकग्राउंड में स्पेलिंग्स भी चेक हो रही है, उसके बैकग्राउंड के अंदर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं वो भी चेक हो रही है, दूसरा आपने जो फॉर्मेटिंग डाल रखी है वो फॉर्मेटिंग भी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो कितने सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं एक ही एप्लीकेशन पे। तो ये एक एग्जांपल किसका हो जाएगा आपके पास, मल्टी थ्रेडिंग का। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो है जैसे ही आपने इसको इनपुट दिया है वो सबसे पहले आपके उस पर्टिकुलर इनपुट के अकॉर्डिंग फटाफट से जो है वो प्रोसेस करता है और उस डेटा की इंफॉर्मेशन को वो आगे पास करता है, क्योंकि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। यहां पर जो है जैसे ही एक डेटा प्रोसेस होता है तो वो किसी दूसरे के लिए इनपुट बनता है, उसकी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद वो फिर नेक्स्ट किसी प्रोसेस का इनपुट बनता है। तो जैसे रोबोटिक्स के लिए कह सकते हैं या साइंटिफिक तरीके से अगर हम बात करें तो जो कुछ भी आपकी जो मशीनरीज हैं, बेसिकली अगर अपन बात करें लाइक रोबोट्स को लेकर के या फिर जो वेदर फोरकास्टिंग को लेकर के या जो सुपर कंप्यूटर को लेकर के अगर अपन बात करें तो वहां पर जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ज्यादातर यूज किया जाता है। इसी टाइप से अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आपके पास वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसमें अलग अलग ज्योग्राफिकल
एरिया पे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में भी इवन की मैं कह सकता हूं, जहां अलग अलग सिस्टम्स होते हैं लेकिन नेटवर्क के थ्रू उन सभी को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूं गूगल, तो गूगल का जो सर्वर है पर्टिकुलर एक कंट्री में नहीं होता है, वो अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज में हो सकता है, लेकिन वो सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब वो जो प्रोसेस को लेकर के मैनेज कर सकते हैं, या फिर वो जो है कह सकते हैं कि वो उनके सॉफ्टवेयर्स को लेकर के, उनके प्रोसेस को लेकर के जो है, डेटा एक्सेसिंग को लेकर के जो है, वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा यूज में ये भी आता है, बट यहां पर ये जो है वो नेटवर्किंग के लिए ज्यादा यूज में आता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं विंडोज 7 को लेकर के। विंडोज 7 जो है आज के टाइम पे देखें तो थोड़ा ओल्ड हो चुका है, आजकल हम लोग विंडोज 8, 8.1 और विंडोज 10 पे आ चुके हैं, बट फिर भी विंडोज 7 के बारे में अपने सिलेबस में है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। विंडोज 7 जो है उसकी एक इमेज आपको दिख रही है, एक डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप के अंदर आपको कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि माय कंप्यूटर है, या इसको दिस पीसी भी कह सकते हैं आप लोग। इसी टाइप से नेटवर्क प्लेसेस है, या दूसरे जो फोल्डर्स आपके पास, दूसरी जो फाइल सॉफ्टवेयर उनके आइकन्स हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर स्टार्ट बटन देख सकते हैं, टास्क बार देख सकते हैं, नोटिफिकेशन एरिया देख सकते हैं, आपका जो कर्सर है उसका पॉइंटर हो सकता है, डेस्कटॉप का वॉलपेपर हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, जिसको अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो विंडोज क्या है? विंडोज इज अ सीरीज ऑफ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम which was developed, marketed and sold by Microsoft Windows operating system, was the first graphical user interface for IBM। इसी टाइप से हम लोग इसी इमेज को फिर से देख लेते हैं, तो इस इमेज में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आइकन्स क्या होते हैं। तो आइकन्स वो छोटे छोटे से कह सकते हैं कि इमेजेस हैं डेस्कटॉप के ऊपर, जिस पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को ओपन कर सकते हैं, फाइल्स को या फोल्डर को ओपन करते हैं। इसी टाइप से डेस्कटॉप का वॉलपेपर देख सकते हैं, पॉइंटर्स देख सकते हैं, टास्क बार है, नोटिफिकेशन एरिया है, या फिर आपके पास स्टार्ट बटन है। इसी टाइप से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग विंडो। विंडोज को आप कैसे स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसी टाइप से डेस्कटॉप क्या है, तो वो बैकग्राउंड का एरिया, या जो फर्स्ट स्क्रीन कह सकते हैं। डेस्कटॉप क्या हो गया, आपके पास फर्स्ट स्क्रीन है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपको स्टार्ट होकर के दिखाता है। अब डेस्कटॉप जो है वो नाम भी बिल्कुल कह सकते हैं कि साइंटिफिक तरीके से यूज किया गया। जैसे कि आप अपने ऑफिस के अंदर, कोई भी पर्सन अगर अपने ऑफिस में जाकर के बैठता है, तो आपने देखा होगा उसके पास एक टेबल होती है, एक डेस्क होती है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पेन स्टैंड है, या फिर आपके पास नोटपैड है, या आपके पास जो है कैलकुलेटर है, या कुछ फाइल्स होती है। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी, हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे भी ऑलमोस्ट जो काम आने वाली सारी चीजें आपको मिल जाती है। इसी टाइप से हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास वो है टास्क बार। तो टास्क बार क्या होती है, सबसे नीचे एक बार होती है जिसको आप लोग टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के लेफ्ट साइड के अंदर आपके पास एक स्टार्ट बटन होता है, बीच में आपके पास जो है वो क्विक लॉन्चेस होते हैं, और राइट साइड के अंदर सबसे लास्ट में आपको नोटिफिकेशन एरिया मिलता है। इस नोटिफिकेशन एरिया के अंदर आप जो है वो क्लॉक देख सकते हैं, कुछ दूसरे आइकन्स देख सकते हैं, जैसे कि कोई नया अपडेट है, या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या है, कोई मेल्स वगैरह आई है, बैटरी क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीजें आपको दिखाता है। और बिल्कुल सबसे लास्ट के अंदर आपको ऑप्शन दिखता है जिसका नाम है शो डेस्कटॉप, यानी कि आप इसके नोटिफिकेशन में भी सबसे लास्ट में जाएं, है ना, तो वहां आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो डेस्कटॉप, जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, यानी कि मैं अपने सिस्टम पे आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर मैं आपको ये कह सकता हूं, जैसे बिल्कुल कॉर्नर पे देखिए, बिल्कुल कॉर्नर पे आके क्लिक करता हूं, तो यहां पर आपने देख लिया होगा शो डेस्कटॉप दिखाया है, ठीक है। तो यहां ये वॉलपेपर है, मैंने लगा रखा है नोबिता को लेकर के, और यहां अगर आप देखें तो यहां अपने पास कुछ आइकन्स हैं। ये आपके पास एक स्टार्ट बटन होता है, देख रहे होंगे स्टार्ट लिखा आ रहा है। इसी टाइप से ये क्विक लॉन्चेस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी आपके क्विक लॉन्च करना चाहते हैं आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, या फिर जो आपके दूसरे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, एक्टिव सॉफ्टवेयर से, वो भी आपको यहां पर दिखाता है। इसी टाइप से नोटिफिकेशन एरिया, इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, बैटरी क्या है, लैंग्वेज कौन सी चूज कर रखी है, वॉल्यूम क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, कोई अगर अपडेट है तो वो भी आपको यहां दिखता है। और बिल्कुल कॉर्नर में, यानी कि इसके सबसे लास्ट में जाकर के अगर आप क्लिक करते हैं तो वो होता है आपके पास यहां पर शो डेस्कटॉप। तो इसी तरीके से फिर से हम लोग इसी में आ जाते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ही। तो टास्क बार आप लोगों ने देखा है, सारी चीजें आप ऑलमोस्ट जानते भी होंगे, बट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं भी अच्छा लगा है तो मैं क्या इंप्रूव करूं, वो सजेशंस भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं।
हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें मुझे कुछ और कहना भी तो आप मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।